जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका ऑफसाइड लिस्ट के नए वीडियो में। तो दोस्तों, हाल फिलहाल भारत में एक कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रही है। जी हाँ, आप सभी ने अभी तक ये नाम सुन लिया होगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर, कॉकरोच जनता पार्टी CJP बेसिकली। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है इसके बारे में चर्चा चल रही है। यहाँ पर न्यूज़ मीडिया के अंदर, वर्ल्ड मीडिया के अंदर अल जज़ीरा इसको कवर कर रहा है। यहाँ पर इंडिया की सारी न्यूज़ मीडिया जो है यहाँ पर इसका ही यहाँ पर टेलीकास्ट यहाँ दिखा रही है। और इस कॉकरोच जनता पार्टी ने केवल 4 दिन के अंदर 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स को यहाँ पर गेन किया। जी हाँ, 10 मिलियन। अभी राइट नो उसके 12 मिलियन यहाँ पर आप फॉलोअर्स देख पा रहे होंगे इंस्टाग्राम के अंदर। केवल 55 पोस्ट इन्होंने पब्लिश करी है। और इसका जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर अभिजीत टिपके है, जो बेसिकली यहाँ पर यूएस में रह रहा है फिलहाल। और ये बेसिकली फॉर्मर आम आदमी पार्टी का एक सोशल मीडिया वर्कर भी था। आसान भाषा में बोलूँ तो IT सेल में यहाँ बेसिकली काम करता था। और राइट नाउ यूएस में जो है ये मास्टर डिग्री कर रहा है बेसिकली बोस्टन यूनिवर्सिटी से। इस अकेले लड़के ने जो है यहाँ पर 4 दिन के अंदर इतना ज्यादा बड़ा हंगामा जो है क्रिएट कर दिया है सोशल मीडिया पे। बेसिकली एक कॉकरोच जनता पार्टी बना के स्पेशली बीजेपी को यहाँ पर टारगेट किया है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। और हाल फिलहाल में इंस्टाग्राम तो चल ही रहा है, मगर एक्स अकाउंट कॉकरोच जनता पार्टी का बेसिकली यहाँ पर बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर। जी हाँ, क्योंकि इंस्टेंटली यहाँ पर जो है हाइप जिस तरीके से बनी थी कॉकरोच जनता पार्टी की यूथ के अंदर, और सब जो है यहाँ पर इसको यूथ का पार्टी बता रहे थे। यूथ पार्टी है बेसिकली, यूथ की आवाज है। कई लोगों ने इसको जो है यहाँ पर डिफेम करने की कोशिश भी की यहाँ पर कि कॉकरोच जनता पार्टी बेसिकली पाकिस्तान के द्वारा यहाँ चलाई जा रही है, बांग्लादेश के द्वारा यहाँ चलाई जा रही है, CIA इसको रन कर रहा है, फंड कर रहा है। तो ये पूरा सिलसिला, ये पार्टी को बनाने का सिलसिला ये शुरू होता है एक पर्टिकुलर वीडियो से। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activist, and they start attacking everyone. Basically होता क्या है, ड्यूरिंग अ सुप्रीम कोर्ट हियरिंग on 15 मई 2026, चीफ जस्टिस सूर्यकांत रिमार्क, बेसिकली उन्होंने स्टेटमेंट पास करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दे आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस who didn't get any employment or have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, RTI activists and other activists, and they start attacking everyone. तो बेसिकली चीफ जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा जो है यहाँ पर एक स्टेटमेंट पास की जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसकी वीडियो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बेसिकली साफ साफ स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है इनकी तरफ से कि जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है बेसिकली वो कॉकरोच की माफिक है, जिनके पास कोई काम नहीं है तो वो सोशल मीडिया खोल के बैठ जा रहे हैं अपना, और वहां पर जो है एज अ इन्फ्लुएंसर यहाँ पर जो है खुद को बता रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। अब ये सारी बात जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के वायरल होने से शुरू होती है। कॉकरोच जनता पार्टी का यहाँ पर शुरुआत होता है। तो अभिजीत को बेसिकली यहाँ पर दूसरा ध्रुव राठी यहाँ बताया जा रहा है। एक तो यहाँ पर जो है ध्रुव राठी जर्मनी में बैठा है, और दूसरा ध्रुव राठी बेसिकली यहाँ पर US में बैठा है। अब जाहिर सी बात है, इंडिया में अगर कोई बंदा रह के करंट गवर्नमेंट के खिलाफ इतना बड़ा कैंपेन अगर चलाए तो डेफिनेटली उस बंदे का एक दिन भी जीना मुश्किल होता है यहाँ इंडिया के अंदर। इनके 5 मैनिफेस्टो की अगर बात करूं मैं, सबसे पहला मैनिफेस्टो यहाँ पर आता है बैन ऑन पोस्ट रिटायरमेंट राज्यसभा सीट फॉर चीफ जस्टिस। तो डायरेक्टली सबसे पहला टारगेट यहाँ पर जो है चीफ जस्टिस के ऊपर कर दिया गया है, जिसके थ्रू यहाँ पर स्टेटमेंट निकली थी। सेकंड यहाँ पर आता है 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन ऑल गवर्नमेंट पोजीशंस, जो कि एक वैलिड पॉइंट भी यहाँ पर है। फोकस ऑन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्यूशन, जो एक और अनदर वैलिड पॉइंट है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी, नो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू रिमेन सुप्रीम एंड प्रोटेक्टेड। तो कम से कम 5 मैनिफेस्टो के ऊपर जो है ये लोग लड़ रहे हैं, और इस पर्टिकुलर पार्टी को फॉलो करने के पीछे यहाँ पर जो है सबसे बड़ा हाथ यहाँ पर यूथ का है। अभी तक बेसिकली यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा साइन अप्स हो चुके हैं एज अ ऑफिशियल मेंबर इन कॉकरोच जनता पार्टी। 2 सिटिंग लोकसभा MPs बेसिकली यहाँ पर अभी ज्वाइन कर चुके हैं इस पर्टिकुलर पार्टी को। TMC के MPs भी यहाँ पर आ चुके हैं ऑफिशियली, मगर बीजेपी और कांग्रेस से बेसिकली यहाँ पर कोई ऐसी अलाइनमेंट नजर नहीं आ रही है, और बीजेपी की तरफ से भी कोई ऐसी स्टेटमेंट अब तक पास नहीं हुई है इस पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ कि ये बेसिकली क्या पार्टी है, कौन सी पार्टी है यूथ की। और ये सारी पार्टी बेसिकली जो है सोशल मीडिया पे चल रही है। मैंने पर्सनली चेक किया, मैं काफी ज्यादा हैरान था कि लगभग 4 दिन में मिलियन फॉलोअर्स किसी बंदे के कैसे आ सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के कैसे आ सकते हैं विदाउट एनी पेड कैंपेन्स। और मैंने पर्सनली जब इस पर रिसर्च किया तो मुझे एक भी ऐसा कैंपेन नजर नहीं आया जो इस पर्टिकुलर पार्टी के द्वारा जो है यहाँ पर रन किया हो। मगर मिलियन फॉलोअर्स को हिट करना इट्स नॉट अ जॉब। मगर इतने कम टाइम में इस पर्टिकुलर पार्टी ने इतने ज्यादा फॉलोअर्स कैसे गेन किए? पार्टी का मोटिव बेसिकली यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर था। तो बाकी सब यहाँ पर ठीक चल रहा था,
चीजें खराब तब हो जाती हैं जब आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट करना शुरू कर देते हो। बेसिकली अभिजीत ने टारगेट यहाँ पर जरूर किया बीजेपी को, और जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर किया है, जो कि सही भी है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करनी चाहिए है, और भी ज्यादा मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात करना चाहिए, जिन पे सवाल भी उठाना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पर डेमोक्रेसी है, मगर रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पर काफी मैटर करता है। अभिजीत जो है यहाँ पर खुल के सामने आके इंस्टाग्राम के अंदर रील बना के जो है बता रहे थे कि अनफॉलो कर दो बीजेपी के अकाउंट को, और करंट गवर्नमेंट जो है बेसिकली कोई भी यहाँ पर काम नहीं कर रही है। जाहिर सी बात है सबके मुद्दे अलग अलग हैं, हर पार्टी को देखने का नजरिया अलग है। कल को अगर मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट दे रहा हूँ तो मेरा उस पर्टिकुलर पार्टी को वोट देने का मुद्दा अलग हुआ। कई बात करते हैं यहाँ पर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की, कि भाई हमारी इंडिया में जो है ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो अगर आती है तो क्या ग्रोथ लेके आएगी, क्या हाईवे बना पाएगी, क्या रोड्स बना पाएगी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बना पाएगी। आधे लोग जो है वो डेवलपमेंट देखते हैं। रही बात मेरा देखने का नजरिया बिल्कुल यहाँ पर अलग है। मैं यहाँ पर सबसे पहले सोचता हूँ कि भाई नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस को लेके बेसिकली उस करंट गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है, क्या प्रायोरिटी यहाँ पर रखती है। क्योंकि देश की सीमा अगर सुरक्षित नहीं होगी तो यहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना, हमारी बाउंड्रीज को बेसिकली यहाँ पर सुरक्षित रखना। मैं ये नहीं बोल रहा कि बीजेपी बिल्कुल सही कर रही है या फिर कांग्रेस बिल्कुल गलत कर रही है, मैं किसी की साइड भी नहीं हूँ। हर पार्टी की अपनी अपनी कमियां होती है, मगर पार्टी का मोटिव यहाँ पर सही होना चाहिए देश के लिए। अब एक और पॉइंट मैं आना चाहता हूँ कि काफी लोग बोल रहे थे कि मे बी ये पाकिस्तान ISI के द्वारा जो फंड किया गया अकाउंट है, CIA के द्वारा यहाँ पर फंड किया गया अकाउंट है, जो कि यहाँ पर इंडिया के अंदर जो है यूथ को भड़काने का काम कर रहा है। जो कि यहाँ पर फिलहाल पिछले 2-3 सालों में जो हमने नेपाल में देखा, जिस तरीके से नेपाल के यूथ ने यहाँ पर पूरी सरकार को यहाँ पर गिरा दिया। काफी लोगों को लग रहा था कि जेनजी ने आके प्रोटेस्ट किया, बट अगर मेरी मानो तो यहाँ पर नेपाल के अंदर जेनजी का खाली हाथ नहीं था, उसके पीछे एक बहुत बड़ी पावर थी जिसने गवर्नमेंट को यहाँ पर चेंज किया। तो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी का काम हो सकता है, जाहिर सी बात है CIA चाहेगी कि सरकार चेंज हो, पाकिस्तान भी चाहेगा कि सरकार चेंज हो सकता है अभिजीत द्वारा जो बनाई गई पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी, जो यूथ के लिए बेसिकली लड़ रही है, आवाज उठा रही है, वो एक वैलिड पार्टी हो। कोई ऐसा पेड कैंपेन रन नहीं किया होगा इसके पीछे। मगर आपको ये समझना पड़ेगा कि बहती गंगा में सब यहाँ पर स्नान करना चाहते हैं। तो लगे हाथ अगर पाकिस्तान को भी अगर मौका दिखा कि नहीं इस पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट करके हम इंडिया के अंदर कोई ऐसी चीज करवा सकते हैं, प्रोटेस्ट करवा सकते हैं, तो डेफिनेटली वो ट्राई करेगा। और खाली पाकिस्तान नहीं, MSS भी यहाँ ट्राई कर सकती है, CIA भी इसको जो फंड कर सकती है। अब नियत का गिरना जो है अभिजीत के हाथ में। ऑलरेडी यहाँ पर फेक प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि इसके पर्टिकुलर इंस्टाग्राम अकाउंट्स के अंदर यहाँ पर जो है काफी ज्यादा जो है बांग्लादेशी, पाकिस्तानी यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं इसे। एंड आई डोंट नो कि अब इसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी जो है कितने दिन यहाँ चलने वाला है, क्योंकि एकदम से यहाँ पर जो है हाइप क्रिएट हुआ है इस पर्टिकुलर अकाउंट का। सोशल मीडिया के अंदर जो है इसी की बातें चल रही हैं, इसी पे मीम बन रहे हैं। दुनिया भर के यूथ जो है बेसिकली दबा के फॉलो कर रहा है बिना कुछ सोचे समझे। आप लोग भी यहाँ पर ध्यान जरूर रखना इस चीज का कि यूथ के लिए सवाल उठाना जरूरी है, उठाना भी चाहिए, बात करनी भी चाहिए, ऑनलाइन डिबेट्स भी करनी चाहिए सोशल मीडिया के अंदर। मगर कोई तीसरा जो है बहती गंगा में यहाँ पर अपना हाथ ना धो बैठे, उसका भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। मगर टेलीकॉम डिपार्टमेंट के थ्रू जो है सबसे पहला एक्शन जो है यहाँ पर ले लिया गया है। X अकाउंट तो गया, पर अब इंस्टाग्राम अकाउंट का भी यहाँ पर पता नहीं है कब उड़ जाए। कई लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा कि मे बी यहाँ पर बीजेपी ने यहाँ पर जो कह के इस पर्टिकुलर अकाउंट को बैन करवा दिया। तो देखो यार, सबकी अपनी अपनी सोच है, उसमें कुछ कह नहीं सकते। बट कोई भी आप डिसीजन लो उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अगर कोई भी दुश्मन मुल्क बेसिकली कोई भी दुश्मन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी या उसकी गवर्नमेंट हमारे देश की गवर्नमेंट से अगर ना खुश है, इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि करंट गवर्नमेंट बेसिकली इतनी स्ट्रांग है कि सामने वाले की नींद उड़ गई है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो पसंद है प्लीज लाइक करना एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगी वीडियो। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। खान बेस में आगे गिरे गोलारी एयरबेस सक्खर एयरपोर्ट की साइड किराना पारी बेसा थाना बोला खानारी सरगोदा कैंट सक्खर एयरपोर्ट जैकब एयरपोर्ट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम मस्जिद तैयबा अभी धमाका हो गया अभी इसके दरवाजे टूट गए, ये देखिए कैसे। और ये रनवे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। डाटा बंद करो, सब कुछ बंद करो, सब कुछ बंद करो और चुप हो। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਭੈਣ ਚੋਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ।